सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। आज बात करेंगे हम लोग स्पोर्ट एडमिशन की। जी हाँ बच्चों, स्पोर्ट एडमिशन ज़्यादा बात करेंगे कि अभी और कौन-कौन से राउंड ऑफ एडमिशन्स या राउंड ऑफ काउंसलिंग बचे हुए हैं, किन-किन बातों का ध्यान में रखते हुए चलना है और स्पोर्ट एडमिशन को ज़रूर से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली अभी स्पोर्ट एडमिशन में मूव ऑन हो गए ड्यू टू सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या पूरी तरह से जानकारी नहीं होने की वजह से वो डायरेक्टली स्पोर्ट एडमिशन में चले गए। तो जानेंगे आज कि स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है, कब से होगा और उससे पहले राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 में क्या होने वाला है, कंप्लीट बात करेंगे। देखिए, सैनिक स्कूल का पेपर होने के बाद उनकी काउंसलिंग प्रोसेस चालू होती है। काउंसलिंग सारा इस वाली साइट पे AISSAC पे होता है और इसी पे सारे की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है और ऑथेंटिफाइड जानकारी भी। कई सारे पेरेंट्स हमें डेली बेसिस पे कॉल कर रहे हैं कि सर हमें कोई एक्स स्कूल कॉल कर रहा है और हमें वो बुला रहा है कि आपका एडमिशन हो गया है, आप आइए डॉक्यूमेंट लेकर के और आपका मेडिकल हम यहीं करवा देंगे और फीस सबमिट कराइए, आपके बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो पहले तो ऐसे कॉल से, ऐसे व्हाट्सएप से और ऐसे मेल से बचना है क्योंकि अगर आपके बच्चे को कोई स्कूल मिलेगी तो उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी साइट पे आएगी। अदरवाइज कोई डायरेक्टली कॉल पहुंच रहा है तो नो डाउट वो ऑथेंटिफाइड नहीं है, वो फेक कॉल है या फिर वो एक जेन्युइन तरीका नहीं है बच्चों को स्कूल में भेजने का। क्योंकि यहाँ साफ मेंशन्ड है या फिर जैसे ही आप किसी भी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ भी प्रॉपर नोटिफ़िकेशन डाल के रखा है कि ये पूरी तरीके से आपका काउंसलिंग और मेरिट बेस पे ही होता है। कोई तरीका नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट या थर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, जो इन चीज़ों को आप तक करवा दे, आपको पहुँचा दे। तो ऑथेंटिफाइड तरीका इस्तेमाल करिए और बिल्कुल भी अपना समय, अपना दिमाग और अपना पैसा बिल्कुल खराब ना करें, बिल्कुल जानकारी के साथ अपडेट रहें। अब यहाँ पे यदि देखें तो काउंसलिंग प्रोसेस में जाएँगे तो काउंसलिंग शेड्यूल में आप देख पा रहे हैं 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग का शेड्यूल आपको दिख रहा है और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फिलहाल मूव ऑन है। अब इसी ढंग से फिर राउंड 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगी, फिर 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगी, फिर 6th राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगी और ये राउंड ऑफ काउंसलिंग के 6 राउंड ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के कंप्लीट होंगे। ये सारा का सारा ऑनलाइन जैसा अभी चल रहा है सेम प्रोसेस में चलेंगे राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक। अभी हो क्या रहा है, जिन बच्चों को भी जिस राउंड में स्कूल मिल रही है, उनके पास 2 ऑप्शन रहता है। पहला रहता है कि सर एक्सेप्ट करें या इसको रिजेक्ट करें, 2 ऑप्शन उनके पास रहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको जाकर के मेडिकल यदि हो रखा है तो नहीं करवाना, वरना मेडिकल करवाना है, डॉक्यूमेंट चेक कराना है और फीस सबमिट करके स्कूल में रिपोर्टिंग करना है। ये एक्सेप्ट करने वाले बच्चों के साथ है। अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो उसकी लिस्ट से जिस स्कूल को उसने रिजेक्ट किया है वो स्कूल वहां से आउट हो जाती है और वो पहुंच जाता है नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में और वहां पे सारी स्कूलें मौजूद रहेगी सिवाय उस स्कूल के जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। वो स्कूल वहां पे अवेलेबल नहीं रहने वाली है। ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, ये किन के पास पहुंच रहे हैं ऑप्शंस? उन बच्चों को जिनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किसी भी राउंड में कोई स्कूल ऑफर हुई थी। अगर वो आपको स्कूल कोई ऑफर ही नहीं हुई है तो इस तरह के कोई ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि स्कूल आपको ऑफर नहीं हुई है और आप डायरेक्टली ऑटो मोड पे कहाँ जा रहे हैं? नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे जो गलतियां बेसिकली कर रहे हैं कि आपको स्कूल ऑफर हुई कि सर एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए। अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो भी आप नेक्स्ट सारे राउंड से बाहर हो गए। अब आपका ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई काम नहीं है और आप कहां पहुंच गए? स्पोर्ट एडमिशन या जिसका दूसरा नाम हो गया ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग हो गया। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्होंने आगे कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे राउंड 3 में बोला एक्सेप्ट किया तो भैया हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक कराएं और 1 तारीख तक सारा का सारा प्रोसेस पूरा करें। अगर ये लोग नहीं कर पाते हैं तो भी एक्सेप्ट करने के बाद आप वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आप वहाँ पे मेडिकल नहीं करवाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराते हैं, फीस सबमिट नहीं करते हैं या गिवन टाइम ड्यूरेशन में अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करते हैं, तो भी आप सारे के सारे ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और सीधे काम पहुंच जाएंगे
ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जिसका पिछली बार नाम स्पोर्ट एडमिशन था, इस बार भी उम्मीद करते हैं उसका नाम स्पोर्ट एडमिशन होगा, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग या स्पोर्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल कौन है सर? कौन से लोग हैं जो इस वाले राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या किनको मौका मिलेगा? ये बात जरा समझने वाली बात है। वैसे तो स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग या ऑफलाइन राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है, या स्पोर्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, इन दोनों में, या इसका नाम एक ही है, सॉरी, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब इसके अंदर बेसिकली तो सारे के सारे लोग ये एलिजिबल हैं। चाहे आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो भी आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाएंगे। लेकिन कौन से लोग हैं जो डायरेक्टली इससे बाहर हो जाएंगे? पहली बात, अगर आपने स्कूल में एक चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाई थी और चॉइस फिलिंग लिस्ट के अंदर आपको पहले नंबर का स्कूल ऑफर हो गया, फर्स्ट नंबर का स्कूल ऑफर हो जाता है, और अगर यहां पे आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से भी बाहर हो गए। सर कैसे हो गए ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से, जबकि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम कहीं भी एक्शन नहीं लेंगे तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में। लेकिन यहाँ पे जो इनका एसओपी है, उस एसओपी के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है कि जो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उस ऑफलाइन काउंसलिंग में हम आपसे दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं करवाएंगे, हम आपसे चॉइस फिलिंग नहीं लेंगे। हम डायरेक्टली इस ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपकी जो फर्स्ट चॉइस है ना, उसी फर्स्ट चॉइस को लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे। एग्जाम्पल फॉर, कोई स्कूल है घोड़ा खाल, आप सब जानते होंगे घोड़ा खाल। इस घोड़ा खाल स्कूल को इंडिया में जितने बच्चे, जो 90 या 89,000 जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन्होंने, हो सकता है कि 5,000 बच्चों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, फर्स्ट चॉइस पे रखा। अब इस घोड़ा खाल में राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक जो ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है, यहां तक जितनी सीटें भर गई, और उसके बाद यदि कोई सीट वैकेंट रहती है, पहली बात तो याद रखिएगा, अगर ये राउंड ऑफ काउंसलिंग होते होते घोड़ा खाल पूरा फिल हो गया, तो वो जो 5,000 बच्चे जिन्होंने घोड़ा खाल को फर्स्ट चॉइस रख रखा था, वो ऑटो मोड पे ही बाहर हो गए। वो ऑटो मोड पे बाहर हो गए, क्योंकि जो स्कूल आपने फर्स्ट चॉइस पे रखा हुआ है, उसी के बेस पे आप कहां जाएंगे? ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में। और जो स्कूल आपने फर्स्ट चॉइस पे भर रखे हो, वहां पे सीट ही नहीं बची है, तो आपका अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई काम नहीं है सर, आगे तो काउंसलिंग का राउंड ही नहीं है, तो आप ऑटो मोड से ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट चॉइस भरा, या तो उनको वो मिल गया, नंबर 1 बात, या फिर घोड़ा खाले को भी स्कूल आपने फर्स्ट चॉइस पे रखा और वहां पे सीट 0 हो गई। दोनों ही सिचुएशन में आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से पूरी तरह बाहर हो गए, यानी वहां पे आपको कोई स्कूल नहीं मिलने वाला है। अब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगी, वो किस पे बेस पे होगी? आपकी फर्स्ट चॉइस के बेस पे होगी। और ये ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसका नाम पिछली बार स्पोर्ट एडमिशन था, उसमें सिंपल ये था कि ये जो पूरा प्रोसेस आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग का, जिसमें ये फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आपको टाइम देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको 4 दिन का समय मिलेगा, रिपोर्टिंग करेंगे, और ये प्रोसेस चलेगा। और उसमें क्या होगा, सिंपली वो 1 डे शो होगा, 1 डे शो, यानी उसी एक दिन में आपको स्कूल में जाना है डायरेक्टली, अगर आपको लगता है कि वहां पे मेरा नंबर आ सकता है, क्योंकि ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग की एक लिस्ट जारी होगी। अच्छा, लिस्ट जारी किस बेस पे होगी? क्या उस लिस्ट में सारे उन बच्चों का नाम होगा जिन बच्चों ने फर्स्ट चॉइस में स्कूल को भर रखा है? देखिए, वहां पे भी लिमिटेशंस होगी। अगर मान लीजिए किसी भी एक्स स्कूल के अंदर वहां पे किसी कैटेगरी में 3 सीट वैकेंट है, 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो गए, तो अब वो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी इस कैटेगरी में यदि 500 बच्चे हैं, तो 500 के 500 को नहीं बुलाएंगे वो यहां से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 से 15 बच्चों को बुला सकते हैं। यानी वो लिस्ट जो जारी होगी 10 से 15 बच्चों की ही होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी एक स्कूल के अंदर 3 वैकेंसी के लिए उस कैटेगरी में
जो बच्चों ने फर्स्ट नंबर पे एक्स स्कूल को रखा था, सबको बुला करके भीड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ 3 बच्चे चाहिए। तो हो सकता है 3 गुना या मैक्स टू मैक्स 5 गुना बच्चों को रिपोर्ट करनी होगी। तो मान के चलिएगा कि आपको अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग्स में या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितनी सीटें मिलेगी, कितनी सीटें कन्फर्म हो सकती है, या फिर कितने परसेंट चांस है, ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है? ये डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपको ना तो कोई चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना, लगातार इसी वेबसाइट पे बने रहना है, अपने आप को देखना है। आपकी कई सारी कैटेगरी हो सकती है, आप उस कैटेगरी में हो सकते हो जिनको पहले स्कूल मिला था बट एक्शन नहीं लिया, तो सीधे आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले गए। दूसरे वो व्यक्ति हो सकते हो जिन्होंने ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्कूल मिला था, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने, और रिपोर्टिंग नहीं करने से बाहर हो गए आप। या तीसरा, सब कुछ किया लेकिन स्कूल में जॉइन नहीं किया, तो भी आप वहां से आउट हो गए। या फिर आप ऐसे हो सकते हो जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से ही बाहर हो गए, यानी आपको फर्स्ट चॉइस मिला और आपने वहां पे एक्शन नहीं लिया, या फिर वहां पे आप गए नहीं, तो आप ऑटो मोड पे बाहर ही हो गए ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से। और ऐसे सारे बच्चे जिनको किसी भी राउंड में स्कूल नहीं मिल रहा है, वो ऑटो मोड पे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। बस केवल फर्स्ट चॉइस के बेस पे ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगी। तो बिल्कुल चिंता मत करें, इस बार प्रोसेस बहुत ईजी है। आई थिंक हर पेरेंट्स को प्रॉपर ढंग से समझ में आ गया। फिर भी कई सारे पेरेंट्स लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तो हम टाइम टू टाइम कुछ वीडियोस डेवलप करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो की इस बार रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि प्रोसेस बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, हर पेरेंट्स प्रॉपर ढंग से समझ पा रहे हैं। और अगर आपके बच्चे के इस साल नंबर नहीं है और अगले साल के लिए बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं डैशबोर्ड नंबर की विन है, हमारा कॉम्बो बैच जिसके अंदर सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की एक साथ तैयारी करनी हो, एक फीस के अंदर बहुत सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आज ही ज्वाइन करें हमारा कॉम्बो बैच क्लास 6 या क्लास 9 के लिए। और अगर आप एस्पिरेंट हैं आरएमसी जून 2026, तो डेफिनेटली आपके लिए सुनहरा मौका है। 1 महीने का लमसम टाइम बचा है, और अगर इस 1 महीने में आप अपने रिजल्ट को बेटर करना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, हमारा क्रैश कोर्स या फिर हमारी 100 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।